वेलकम है आपका पार्ट 1 में न्यूमेरिकल मेथड्स के। तो न्यूमेरिकल मेथड का जो कोर्स है वो हम इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पार्ट में जनरली हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसको हम एनआर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करा है अकेडमी पे तो मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, और इसी से गेट क्वेश्चन, जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस मेथड पे कंटिन्यूसली आते हैं, ठीक है। तो जो भी गेट के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल मेथड में वो मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, ठीक है। तो पहला है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो जनरली हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि 2-3 मेथड होते थे, ठीक है। बट जो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है वो बिल्कुल ही एडवांस मेथड, मतलब जो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था। तो इससे क्या होता है, हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेशन जो होता है वो हमारा ईजी हो जाता है बहुत, ठीक है। और जो लास्ट में जो हम वैल्यू निकालते थे, रूट्स कैलकुलेट करते थे, तो न्यूटन रैप्सन मेथड से एकदम एग्जैक्ट रूट्स आते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसी मेथड पे गेट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी के मेथड पे क्वेश्चन नहीं आते, तो सिर्फ न्यूटन रैप्सन मेथड ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मेथड को हम बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस करेंगे। तो यही मेथड आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं अबाउट द लेसन। इस लेसन में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो एनआर मेथड का हम पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद गेट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिर असाइनमेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एनआर मेथड को पहले हम डिस्कस करते हैं, इसका कंसेप्ट, ठीक है। होता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम रूट की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है एनआर मेथड का वो 2 होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए, हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो पूछ ले आपसे कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो क्या होता है, 2 होता है इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अब देखिए एनआर मेथड को हम टेंजेंट या ग्रेडियंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एनआर मेथड से आए या टेंजेंट या ग्रेडियंट मेथड लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का ये दूसरा 2 नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो एनआर मेथड को हम टेंजेंट और ग्रेडियंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि एनआर मेथड क्या किसके लिए यूज होता है, रूट, हम एग्जैक्ट रूट की जो वैल्यू होती है, मान लीजिए कोई नॉन लीनियर इक्वेशन है, उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू, जो रूट्स होते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, जो भी इक्वेशंस होती हैं उनको हम एनआर मेथड से सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होती है बट एग्जैक्ट होती है। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, हमारी न्यूमेरिकल टेक्निक्स जो होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड है वो पहला जो एडवांस मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब करना क्या होगा हमको, इस मेथड में करना क्या है, क्या जनरली गिवन होगा, हमको क्या फाइंड करना है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, आपको एक इक्वेशन दी होगी, ठीक है। तो और आपको एक इक्वेशन के साथ साथ आपको एक इनिशियल वैल्यू दी होगी, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। इनिशियल वैल्यू मतलब आपको इनिशियली क्या पॉइंट लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्स नॉट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होगी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। और एक इक्वेशन आपको गिवन होगी, आपको इसकी पूछेगा वो कि आपको नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है या नेक्स्ट से नेक्स्ट, जो भी कुछ पूछे, ठीक है। तो आपको जनरली रूट्स जो मतलब वैल्यू होती है हमारी, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है वो फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इटरेटिव फार्मूला होता है, इस इटरेटिव फार्मूला से हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होती है हमारी वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन जो गेट के हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले पे आपको ध्यान देना है। तो इटरेटिव फार्मूला क्या होता है, x1, यानी कि जब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड करेंगे तो क्या होता है, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, यानी कि ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। नीचे एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एफ एक्स नॉट कैसे निकालेंगे, देखिए एफ एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स नॉट जो वैल्यू दी होगी वो वैल्यू उठा के इस फंक्शन में आप पुट कर देंगे तो आपको एफ एक्स नॉट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स नॉट भी फाइंड कर सकते हैं। और जो एक्स नॉट यहाँ पे क्या पुट करना है, आपको इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको x1 की वैल्यू जो होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इटरेटिव फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इससे हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको वो पूछता कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, ठीक है। तो आपने एक बार निकाल दिया, अब जब आप इसके बाद दूसरा बार निकालते तो x2 क्या हो जाता, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ एक्स1, यानी कि देखिए ये जब 2 हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी 1 है तो 0 0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब x1 यहाँ पे क्या लेते हैं, जो अभी आपने इससे लास्ट में निकाला होगा
वो आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो पहला केस किससे, एक्स नॉट से निकालेंगे, दूसरा केस जो हमने एक्स वन निकाला है उससे, ठीक है। ये कब है, जब आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन पूछा जाए। अगर आपसे एक ही पूछा जा रहा है तो आप इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बिल्कुल कंसेप्ट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर कुछ नहीं आता। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है इटरेटिव फॉर्मूला, तो आप क्वेश्चन कैसा भी हो एनआर मेथड का आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब गेट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस पे, ठीक है। तो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2011 में, ठीक है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स, हमको एक इक्वेशन दी है, कैन बी ऑब्टेन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो देखिए मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, इफ द स्टार्टिंग वैल्यू इज एक्स इज इक्वल टू 2, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग यानी कि ये इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। फॉर द इटरेशन द वैल्यू ऑफ एक्स डेट इज यूज इन नेक्स्ट स्टेप इज, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए हमको नेक्स्ट स्टेप का फाइंड करना है, यानी कि सिर्फ हमको x1 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स आपके पास गिवन है, x इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो सीधे फॉर्मूला लगाइए, पुट करिए, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स ये हमारे पास। अब देखिए एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला हमारा ये होता है एनआर मेथड का, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका मैंने जस्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, अंडर रूट एक्स का क्या हो जाता है डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। अब इसको एक्स की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई यानी कि 1/2 इंटू एक्स 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, और -3 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो सिर्फ यही हमारा डिफ्रेंशिएशन बचेगा, ठीक है। तो एक्स नॉट हमको 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एनआर मेथड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो सारा वैल्यू हमको गिवन है, पुट कर दीजिए। तो x1 क्या हो जाएगा 2 माइनस, यानी कि 2 हमारा इनिशियल वैल्यू माइनस, अब देखिए ये 2 इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है हमारा एफ एक्स नॉट, यानी कि जो एक्स नॉट की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे। तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये आ गया। अब ये कैलसी से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 1.694। तो 1.694 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इटरेटिव फॉर्मूला हमने लगाया, हमें सारी वैल्यूज पता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो बहुत ही ईजी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है इटरेटिव फॉर्मूला, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गेट का, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। तो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2007 में 2 मार्क्स में फिर क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन हमारा द इक्वेशन हमको ये गिवन है इज टू बी सॉल्व यूजिंग द एनआर मेथड। इफ x is equal to 2 is taken as the initial approximation of the solution, then the next approx using this method will be। तो देखिए इसमें भी नेक्स्ट अप्रोक्स फाइंड करना है। इनिशियल वैल्यू हमको x is equal to 2 दी है और इक्वेशन भी हमको ये गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास 2/3, 4/3, 1 और 3/2, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखें। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखिए एफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि 3x² माइनस 2x प्लस 4 क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। एक्स नॉट हमको 2 गिवन है, तो एनआर मेथड का ये फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। अब ये 2 इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि जो 2 वैल्यू है इन दोनों में पुट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू है। यहाँ पे 2 माइनस, अब 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2³ माइनस 2² प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन में क्या आ जाएगा। अब ये 2 वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे तो 2² माइनस 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो आपको 8 मिलेगा, नीचे सॉल्व करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4/3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट पे फोकस करिए, इटरेटिव फॉर्मूला आपको याद है तो कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं इससे, कोई भी बिल्कुल भी इसमें वरी करने की चीज वो नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है वो इसमें यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में देता देन द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, अगर सेकेंड दिया होता मान लीजिए, तो आपको क्या करना होता, आपको ये तो करना ही होता। बट अब आप जब दूसरी बार एक और बार अप्रोक्सीमेशन निकालते हो तो यहाँ पे x2 क्या हो जाता है x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1, ठीक है। अब ये x1 की वैल्यू आप इसमें इस फॉर्मूले में पुट करते, तब यहाँ पे दोनों वैल्यू जो थी वो पुट करते और x1 यहाँ पे पुट करते तो आपको x2 मिल जाता, ठीक है। बस आपको रिप्लेस करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा न्यूमेरिकल मेथड का कंसेप्ट।
अब न्यूमेरिकल मेथड में थोड़ा और कंसेप्ट जो आता है, ठीक है, जो कि गेट के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।